हाय टू ऑल, वेलकम टू माय चैनल स्टडी विथ नैंसी। सभी को नमस्ते, सभी को राम राम और सभी का स्वागत है हमारे चैनल के ऊपर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम जो है वो राजस्थान में धार्मिक आंदोलन टॉपिक जो है वो कवर कर रहे हैं, जिसमें राजस्थान के प्रमुख संत जो है वो हम पढ़ रहे थे, जिसमें कि हमने पहले सगुण भक्ति के बारे में देखा, उसके बाद में निर्गुण भक्ति के बारे में देखा, फिर उसके बाद में जो है वो हमने कुछ संतों के बारे में पढ़ा। अब आगे जो है वो हम इसी कड़ी में, यानी कि हम पहला एक वीडियो जो है वो अपलोड कर चुके हैं, तो पहले वो वीडियो देखिए, उसके बाद में जो है वो नेक्स्ट जो संत मावजी आते हैं वो ये वीडियो जो है वो आपको देखना है, क्योंकि स्टार्टिंग से देखोगे तभी आपको पता चलेगा कि सगुण क्या होती है और निर्गुण भक्ति क्या होती है, और सगुण भक्ति को मानने वाले संत कौन से आ जाते हैं और निर्गुण भक्ति को मानने वाले संत कौन से आ जाते हैं। तो अभी जो है वो हम पढ़ेंगे संत मावजी के बारे में, जो कि सगुण संत से संबंधित है, यानी कि सगुण संत आ जाते हैं, सगुण भक्ति से ये संबंधित आ जाते हैं संत मावजी। इन्हें वागड़ का धनी कहा जाता है। जन्म सावला डूंगरपुर में ब्राह्मण परिवार में। इनके पिता का नाम बालम ऋषि और माता का नाम केसरबाई। बेणेश्वर धाम की स्थापना सोम, माही, जाखम नदियों के त्रिवेणी संगम पर नवातापुरा में मावजी ने ही करवाई थी। इनका मुख्य मंदिर पीठ माही नदी, या हम बात कर सकते हैं कि माही तट पर सावला गांव डूंगरपुर में है। मावजी ने मेवाड़, वागड़ व आसपास के क्षेत्रों में भीलों में सामाजिक सुधार व अछूतों के लिए लसाड़िया और लसाड़ियों आंदोलन जो है वो चलाया था। इनके द्वारा वाद विवाद की शैली में हस्तलिखित 5 बड़े ग्रंथ चोपड़ा नाम से कहलाते हैं। निष्कलंक संप्रदाय, पाप रहित, बिना भेदभाव के भगवान की पूजा करने वाले मावजी का पंथ निष्कलंक संप्रदाय के नाम से जाना जाता है। निष्कलंक संप्रदाय के संस्थापक कौन माने जाते हैं, तो संत मावजी जो है वो निष्कलंक संप्रदाय के प्रवर्तक माने जाते हैं। इस संप्रदाय के भक्त सफ़ेद वस्त्र धारण करते हैं, मस्तक पर चंदन का टीका और गले में तुलसी की माला पहनते हैं। जब यह आपस में मिलते हैं तो जय महाराज कहकर एक दूसरे का अभिवादन करते हैं। इस संप्रदाय में रासलीला का बड़ा महत्व होता है। मावजी के अनुयायी इन्हें विष्णु का 10वां अवतार कल्कि अवतार मानते हैं। इनके द्वारा 4 विवाह किए गए थे। पत्नियों के नाम जो है अगर आप देखें तो 4 पत्नियां आ जाती हैं इनकी, जिसमें कि एक तो जो है वो बखत देवी आ जाती हैं, और एक मन्नू देवी आ जाती हैं, एक रूपा देवी आती है और एक साहू देवी आ जाती हैं। तो ये संत मावजी के बारे में मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट थे, तो आप नोट कर लेना। और एक हम देख लेते हैं कि संत मावजी की पौत्र वधू जनक कुंवरी ने मावजी के विचारों को मूर्त रूप देने के लिए 1882 ईस्वी में बेणेश्वर धाम पर एक सर्वधर्म समन्वयवादी मंदिर बनवाया था। किसने बनवाया था, तो जनक कुंवरी ने बनाया था। और ये जनक कुंवरी कौन आ जाती है, तो इनके पुत्र की वधू आ जाती है, इसलिए पौत्र वधू आ जाती है, जिसका प्रवेश द्वार जैन मंदिर जैसा, गुमटी बौद्ध मंदिर जैसी, मीनारे मस्जिद जैसी तथा आकार गिरनार जैसा, और मंदिर के गर्भगृह में मूर्ति विष्णु भगवान की है। मंदिर के गर्भगृह में किसकी मूर्ति है, विष्णु भगवान की मूर्ति आ जाती है। गुमटी कैसी है, बौद्ध मंदिर जैसी है, और मीनारे मस्जिद जैसी है, आकार गिरनार जैसा है, और इसका जो प्रवेश द्वार है वो जैन मंदिर जैसा है। तो ये सभी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है। इसके बाद में हम नेक्स्ट संत भीखण जी के बारे में पढ़ते हैं। भीखण जी एक संत भिक्षु थे। भीखण जी क्या थे, संत भिक्षु थे। 13 पंथ के प्रवर्तक संस्थापक भीखण जी थे। 2 बार RSSB बोर्ड के द्वारा पूछा जा चुका है। इनका जन्म पाली के काटलिया ग्राम या पाली के काटलिया गांव में हुआ था। इनकी समाधि सिरियारी पाली में है। अपने गुरु में मतभेद होने पर इन्होंने 1760 ईस्वी में 13 पंथ की स्थापना की। यह मूर्ति पूजा नहीं करते थे। भीखण जी के सिद्धांतों को मानने वाले आरंभिक साधुओं की संख्या 13 थी, इसीलिए यह पंथ 13 पंथी कहलाया था। आचार्य तुलसी, अब जो है वो बार बार इनसे क्वेश्चन किया जाता है आचार्य तुलसी से। यह 13 पंथ संप्रदाय के 9वें आचार्य थे। जन्म इनका लाडू नागौर में हुआ था। इन्होंने मोस्टली, जो कि बहुत बार पूछा जाता है, अणुवर्त सिद्धांत का प्रतिपादन किया था। RPSC के द्वारा पूछा गया था। इन्होंने 1 मार्च 1949 से अणुवर्त आंदोलन चूरू जिले के सरदार शहर से प्रारंभ किया था। कथन, मैं सबके प्रथम मानव हूँ, यानी कि मैं सबसे प्रथम मानव हूँ, फिर धार्मिक, फिर जैन धर्मोच्चार्य है। यानी कि इनका जो एक कथन आ जाता है कि मैं सबसे प्रथम मानव हूँ, फिर धार्मिक, फिर जैन धर्माचार्य है। इन्हीं की प्रेरणा से जैन विश्व भारती लाडून नागौर की स्थापना जो वो करी गई थी। किन की प्रेरणा से, आचार्य तुलसीदास जी की प्रेरणा से।
नेक्स्ट जो धार्मिक आंदोलन है उसमें हम पढ़ेंगे नेक्स्ट राजस्थान में धार्मिक आंदोलन। अगली पीडीएफ में देखते हैं राजस्थान के प्रमुख संप्रदाय और संत, जिसमें कि हम प्रणामी संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। यानी कि किन के बारे में पढ़ेंगे, तो प्रणामी संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे। प्रणामी संप्रदाय सहस्थापक प्राणनाथ जी, मुख्य पीठ पन्ना मध्य प्रदेश में, अन्य पीठ आदर्श नगर जयपुर, उपासना श्री कृष्ण जी की करते हैं, सर्वाधिक अनुयायी जयपुर के आदर्श नगर में रहते हैं। इस संप्रदाय के उपदेश कुजलम स्वरूप ग्रंथ में जो वो संग्रहित है, और इस संप्रदाय के जो उपदेश हैं वो किस में संग्रहित हैं, तो वो कुजलम स्वरूपम ग्रंथ में संग्रहित है। रसिक संप्रदाय सिक्कर में, संस्थापक स्वामी अग्रदास जी, गुरु जो है वो कृष्णदास पय्यारी, और प्रमुख पीठ जो है वो रेवासा सिक्कर में राम की भक्ति की जाती है। अलख्या संप्रदाय जो वो निर्गुण भक्ति संप्रदाय के आ जाते हैं। अलख्या संप्रदाय इसके प्रवर्तक अगर संस्थापक की बात करते हैं तो स्वामी लालगिरी जी आ जाते हैं। जन्म सुलखनिया चूरू में इनका जन्म हुआ था। प्रधान पीठ बीकानेर में। संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ कौन सा माना जाता है, तो अलख स्तुति प्रकाश कुंडलिका। यानी कि इसका जो संप्रदाय का प्रमुख ग्रंथ माना जाता है वो अलख स्तुति प्रकाश माना जाता है, और एक कुंडलिया माना जाता है। यानी कि एक तो अलख स्तुति प्रकाश माना जाता है और इसके साथ में कुंडलिया माना जाता है। सर्वाधिक अनुयायी मोची जाति के होते हैं। समाधि जो वो गलता जी जयपुर में है, और लालगिरी जी कई वर्षों तक बीकानेर दुर्ग के सामने रहे। उसी स्थान पर इनकी स्मृति में लाल पत्थर लगा है। गुद्दड़ संप्रदाय नेक्स्ट जो संप्रदाय जो है वो कौन सा संप्रदाय आ जाता है, तो गुद्दड़ संप्रदाय है। इसके संस्थापक संत दास जी थे। प्रमुख पीठ दाताड़ा गांव भीलवाड़ा में है। इसके प्रवर्तक गुदड़ी से बने कपड़े जो है वो पहनते थे। यानी कि इसके जो प्रवर्तक थे वो इसके प्रवर्तक गुदड़ी से बने कपड़े पहनते थे। नेक्स्ट संप्रदाय देख लेते हैं नवल संप्रदाय। नवल संप्रदाय इसके संस्थापक हरसोलव गांव आ जाता है, जो कि नागौर में आ जाता है, में जन्मे संत नवल दास जी थे, जिनका प्रमुख मंदिर जो है वो कहाँ पे आ जाता है, तो जोधपुर में आ जाता है। इनका जन्म तो हरसोलाव गांव नागौर में हुआ था, बट इनका मंदिर जो है वो कहाँ पे आ जाता है, तो जोधपुर में आ जाता है। हरसोलाव गांव में नागौर में इनका जन्म हुआ था और इनका मंदिर जोधपुर में आ जाता है। जसनाथी संप्रदाय निर्गुण संप्रदाय आ जाता है। जसनाथी संप्रदाय क्या है, तो निर्गुण संप्रदाय निर्गुण भक्ति से संबंधित आ जाता है। इसके संस्थापक प्रवर्तक जसनाथ जी आ जाते हैं। प्रधान पीठ कतरियासर बीकानेर में आ जाती है। उपपीठ भी पूछ ली जाती है और बहुत बार पूछी गई, ध्यान रख लेना। बमूल बीकानेर में, लिखमा देसर बीकानेर में, पुनरासर बीकानेर में, मालासर बीकानेर में, और पांचाला सिद्धा नागौर में आ जाती है। इन पीठों की गद्दी पर बैठने वाले प्रमुख संत क्या कहलाते हैं, सिद्ध कहलाते हैं। बहुत सिद्धि ले लेते हैं इसलिए उनको सिद्ध कहा जाता है, सिद्ध कहलाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं कतरियासर बीकानेर। ओके, ये वन लाइन ये देखना। गोरख मालिया बीकानेर जसनाथ जी ने 12 वर्ष तक इस स्थान पर जो वो तपस्या करी है। तो मोस्टली आपसे क्वेश्चन पूछ लेंगे कि गोरख मालिया जो बीकानेर में स्थान आ जाता है वहाँ पर जसनाथ जी ने जो है वो 12 वर्षों तक जो है वो तपस्या करी थी। नेक्स्ट हम बात करते हैं कतरियासर बीकानेर। थोड़ा सा ये पेज शायद आपको क्लियर तरीके से दिखेगा नहीं, तो इसलिए मैं जैसे जैसे बोल रही हूँ उसको नोट कर लेना आप। कतरियासर बीकानेर, कतरियासर बीकानेर जो है वो जीवित समाधि 24 वर्ष की आयु में इनके द्वारा ली गई थी। 1506 ईस्वी में अश्विनी शुक्ल सप्तमी को कतरियासर में। जसनाथी संप्रदाय की स्थापना 1504 ईस्वी में कतरियासर बीकानेर में की गई। यहाँ मुख्य मंदिर स्थित है एवं जसनाथी की क्रमस्थली रहा है। यानी कि यहाँ पर जो है वो मुख्य मंदिर स्थित है एवं जसनाथी की क्रमस्थली रहा है। यहाँ वर्ष में 3 बार मेले लगते हैं। यानी कि कितने बार मेले लगते हैं, 3 बार मेले लगते हैं। जसनाथ जी के उपदेश सिंभुदड़ा और कोडा ग्रंथ में है। जसनाथ जी के उपदेश किस में है, तो सिंभुदड़ा और कोडा ग्रंथ में है, जो कि बार बार पूछा जाता है। अन्य ग्रंथ जो है वो गोरख छंदों में है। 36 नियम जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है और 29 नियम किससे संबंधित है, तो विष्णोई संप्रदाय जाम्भोजी से संबंधित है। जसनाथी के चमत्कार से प्रभावित होकर सुल्तान सिकंदर लोदी ने उन्हें जागीर दी। कितनी बीघा, 500 बीघा जमीन। बीकानेर के शासक राव बीका और लूणकरण जसनाथ जी के समकालीन ही थे।
यानी कि बीकानेर के शासक राव बीका और लूणकरण जसनाथ जी के समकालीन ही थे। जसनाथी संप्रदाय के सर्वाधिक लोग बीकानेर में निवास करते हैं, यानी कि जो जसनाथी संप्रदाय को मानने वाले सर्वाधिक लोग जो है वो कहाँ पे निवास करते हैं, तो वो बीकानेर में निवास करते हैं। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं यशोनाथ पुराण। यशोनाथ पुराण जसनाथी संप्रदाय की बाइबल कही जाती है। यशोनाथ पुराण जसनाथी संप्रदाय की बाइबल कही जाती है। जसनाथी संप्रदाय की 84 बाड़िया आश्रम प्रसिद्ध है। जसनाथी संप्रदाय का 84 बाड़िया आश्रम जो है वो प्रसिद्ध है, ध्यान रख लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। एक आ जाता है अग्नि नृत्य। अग्नि नृत्य का संबंध भी जो है वो जसनाथी संप्रदाय से ही आ जाता है। इस संप्रदाय के लोग धधकते हुए अंगारों पर अग्नि नृत्य करते हैं, जो नृत्य के दौरान फतेह फतेह, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, फतेह फतेह तथा सिद्ध रुतस्त, यानी कि एक तो फतेह फतेह है और इसके साथ में सिद्धत रुस्तम जी का जो है वो उच्चारण करते हैं। अग्नि नृत्य को सर्वाधिक संरक्षण बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह ने दिया था। गंगा सिंह के द्वारा सर्वाधिक संरक्षण दिया गया था। एक आ जाते हैं हारो जी व जियो जी, रुस्तम जी, लालनाथ जी, चोखानाथ जी और स्वाईदास जी जसनाथी संप्रदाय से संबंधित है। इन सभी का संबंध जो है वो किस संप्रदाय से आ जाता है, तो जसनाथी संप्रदाय से आ जाता है। लालदासी संप्रदाय, नेक्स्ट हम संप्रदाय के बारे में पढ़ेंगे, लालदासी संप्रदाय। लालदासी संप्रदाय के संस्थापक प्रवर्तक कौन आ जाते हैं, तो वो लालदास जी आ जाते हैं। लालदासी संप्रदाय के प्रवर्तक लालदास जी मध्यकालीन मेवात के प्रसिद्ध संत, जन्म धौली दूब गांव अलवर मेवात प्रदेश में, और इनकी जाति मुसलमान लकड़हारे आ जाते हैं। प्रधान पीठ नागला भरतपुर में आ जाती है और समाधि शेरपुर अलवर में है। प्रमुख ग्रंथ लालदास जी की चेतावनी मेवाती बोली आ जाती है। अलवर भरतपुर में मेव जाति में इनकी अधिक मान्यता है। सांप्रदायिक सद्भावना के प्रतीक लालदास जी मुसलमान होते हुए भी जो वो राम भगत थे। 2 बार पूछा जा चुका है कि मुसलमान होते हुए भी ये थे, राम भगत थे। संत लालदास जी सांप्रदायिक सद्भावना के लिए अच्छी तरीके से जो है वो जाने जाते हैं, यानी कि संत लालदास जी जो है वो सांप्रदायिक सद्भावना के लिए अच्छी तरीके से जो वो जाने जाते हैं। इसके बाद में अगर हम देखें तो इन्होंने ईश्वर ब्रह्मा को राम नाम से पुकारा है। दारा सिकागो इनसे मिलने आया था और पूछा था दिल्ली का अगला शासक कौन होगा, यानी कि दारा सिकागो जो है वो लालदास जी से ही मिलने आया था और उसने कहा कि दिल्ली का अगला शासक जो है वो कौन होगा। इस पर लालदास जी ने कहा कि दिल्ली के तख्त पर जो वही बैठेगा, यानी कि दिल्ली के तख्त पर तो वही बैठेगा जो अपने भाइयों की हत्या करेगा। यानी कि इस बात के ऊपर जो वो लालदास जी ने कहा था कि दिल्ली के तख्त पर तो वही बैठेगा जो अपने भाइयों की हत्या करेगा। इस संप्रदाय में दीक्षा लेने का तरीका मुंह काला करके गधे पर उल्टा मुंह करके बिठाया जाता था। देखो इसमें दीक्षा लेने का जो तरीका है वो बहुत ही मतलब ऐसे है कि मुंह काला करके और फिर गधे पर जो है वो उल्टा मुंह करके जो वो बिठाया जाता था। पूरे गांव में घुमाया जाता था, बाद में मीठी शरबत पिलाई जाती थी। इस संप्रदाय के अधिकांश अनुयायी अपनी संपत्ति जो है वो दान कर दिया करते थे, यानी कि लालदासी संप्रदाय के जितने भी अनुयायी आ जाते हैं वो अपनी संपत्ति को दान कर दिया करते थे। नेक्स्ट संप्रदाय अपना है चरणदासी संप्रदाय। इसके संस्थापक चरणदास जी, जिनके बचपन का नाम रणजीत था, जन्म डेहरा गांव अलवर में हुआ था, जाति बढ़िया आ जाती है, निधन दिल्ली में लेकिन समाधि डेहरा अलवर में है, प्रधान पीठ दिल्ली में है। प्रमुख ग्रंथ याद रख लेना, ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्मचरित्र, भक्ति सागर और ज्ञान सर्वरोदय, यानी कि एक तो जो है वो ज्ञान सर्वरोदय आ जाता है और इसके साथ में भक्ति सागर और ब्रह्मचरित्र और ब्रह्म ज्ञान सागर आ जाता है, ज्ञान सर्वोदय। नेक्स्ट संप्रदाय में कुल 42 नियम थे। चरणदासी संप्रदाय में कुल कितने नियम थे? 42 नियम थे। शिष्य इनके भी 52 थे और दादू दयाल जी के भी जो वो 52 थे। प्रमुख शिष्या दयाबाई और सहजोबाई आ जाती है। ये मैंने आपको पढ़ाया था, तब आपको बताया था। पहले वाली क्लास में मैंने ये सारे फैक्ट बता दिए थे मोस्टली। दयाबाई की रचना दयाबोध विनय मालिका मेवाती बोली में। सहजोबाई की रचना सहज प्रकाश 7 वार निर्णय 16 तिथि निर्णय मेवाती बोली में। लालदास, चरणदास, सहजोबाई, दयाबाई ने अपने लेखन में मेवाती बोली का यूज़ किया है। चरणदास जी भारत पर नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी करी थी, यानी कि किसने जो है वो
भविष्यवाणी करी थी कि नादिर शाह का आक्रमण जो है वो भारत के ऊपर होने वाला है, तो वो चरणदास जी ने करी थी। यानी कि ऐसे याद रख लेना कि नादिर शाह के चरण पड़ने वाले हैं, तो इससे जो है वो याद हो जाएगा आपको। राजस्थान के एकमात्र संत जिनका जन्म राजस्थान में हुआ, परंतु इनके चलाए संप्रदाय की मुख्य पीठ दिल्ली में है। यह संप्रदाय सगुण और निर्गुण भक्ति का मिश्रण आ जाता है। तो चरणदासी संप्रदाय जो है वो सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति दोनों को ही मानने वाला संप्रदाय आ जाता है। इस संप्रदाय के संत जो वो पीले वस्त्र धारण करते हैं। तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, याद रख लेना कि इस संप्रदाय के जो लोग हैं वो पीले वस्त्र धारण करते हैं। अगला निरंजनी संप्रदाय निर्गुण संप्रदाय है। न से याद रख लेना निरंजनी, न से याद रख लेना निर्गुण संप्रदाय है। संस्थापक कौन आ जाते हैं? संत हरिदास जी आ जाते हैं। मूल नाम हरि सिंह सांखड़ा आ जाता है। जन्म इनका कापड़ोद गांव डीडवाना नागौर में हुआ था। मृत्यु जो वो गाड़ा गांव नागौर में, और मुख्य पीठ कहाँ पे आ जाती है? तो गाड़ा गांव नागौर में इसकी मुख्य पीठ आ जाती है। पहले डकैत थे, फिर साधु बने। इन्हें कलयुग का वाल्मीकि कहा जाता है। हरिदास जी के उपदेश मंत्र राजप्रकाश श्री हरिपुरुष वाणी नामक ग्रंथ में संग्रहित है। अन्य ग्रंथ साखी, भक्त वीरदावली, श्री हरिपुरुष भर्तृ संवाद। यानी कि इसके अन्य ग्रंथ जो है वो कौन से आ जाते हैं? तो एक तो साखी आ जाती है और एक भक्त वीरदावली आ जाती है। श्री हरिपुरुष भर्तृ संवाद आ जाता है। हरिपुरुष से नाम याद रख लेना हरिदास जी। वीरदावली और साखी, और इसके साथ में भर्तृ संवाद आ जाता है। इस संप्रदाय में परमात्मा को अलख निरंजन या हरि निरंजन कहा जाता है। परमात्मा को क्या कहा जाता है? अलख निरंजन कहा जाता है या हरि निरंजन कहा जाता है। परमात्मा को क्या कहा जाता है? अलख निरंजन और हरि निरंजन कहा जाता है। इसके अनुयायी क्या कहलाते हैं? निरंजनी कहलाते हैं। इनके दो प्रकार हैं, निहंग वैराग्य जीवन व्यतीत करने वाले, घरबारी आपको पता ही अपने मारवाड़ में बोलते हैं घरबार वाला, यानी कि गृहस्थी जीवन व्यतीत करने वाला। तो ये अपना ये संप्रदाय कंप्लीट हो गया। अब हम राम स्नेही संप्रदाय जो निर्गुण संप्रदाय आ जाता है, निर्गुण भक्ति को मानने वाला आ जाता है, उसके बारे में पढ़ेंगे। यानी कि राम स्नेही संप्रदाय से जुड़े हुए सारे फैक्ट कवर करेंगे। तो इसके प्रवर्तक रामचरण जी, बचपन का नाम राम किशन। इस संप्रदाय की राजस्थान में 4 पीठ हैं। पीठ के संस्थापक जो है वो कौन माने जाते हैं? तो वो रामचरण जी माने जाते हैं। शाहपुरा भीलवाड़ा, यानी कि पीठ और इसके संस्थापक देख सकते हैं हम इस 4 पीठों के। तो मोस्टली तो इसके प्रवर्तक रामचरण जी माने जाते हैं, लेकिन राजस्थान में इसकी 4 पीठ स्थापित है, जहाँ से क्वेश्चन बार बार पूछा जाता है, तो इनको आपको ध्यान में रखना है। शाहपुरा भीलवाड़ा में रामचरण जी, रैण नागौर में दरियाव जी, शीतल बीकानेर में हरिरामदास जी, शीतल बीकानेर में जो है वो हरिरामदास जी, खेड़प्पा जोधपुर में रामदास जी आ जाते हैं। खेड़प्पा जोधपुर में कौन आ जाते हैं? तो रामदास जी खेड़प्पा जोधपुर में आ जाते हैं। उसके बाद जो है वो हम नेक्स्ट चलते हैं कि सबसे पहले हम पढ़ते हैं शाहपुरा भीलवाड़ा वाली। यह राम स्नेही संप्रदाय की प्रमुख पीठ है। स्थापना संत रामचरण जी द्वारा करी गई। जन्म सोढ़ा ग्राम, वर्तमान में मालपुरा टोंक में। मृत्यु शाहपुरा भीलवाड़ा में 1798 ईस्वी में। उपदेश अणभ वाणी आ जाता है। उपदेश क्या आता है? अणभ वाणी आता है। यहाँ प्रतिवर्ष फूलडोल उत्सव राम स्नेही संप्रदाय द्वारा चैत्र कृष्ण एकम से पंचमी तक मनाया जाता है। फिर हम जो है वो अगली शाखा जो कि रैण शाखा आ जाती है, जो कि नागौर में आती है, उसके ऊपर डिस्कस करते हैं। रैण शाखा जो नागौर में आती है, इसके संस्थापक दरियाव जी आ जाते हैं। इसका जन्म जैतारण पाली में हुआ था। मृत्यु कहाँ हुई थी? रैण नागौर में। इन्होंने योग मार्ग का उपदेश दिया था। दरियाव जी ने राम में रा को राम का तथा मैं को मोहम्मद का प्रतीक बताते हुए हिंदू मुस्लिम समन्वय की भावना को प्रोत्साहित किसने किया था? तो वो दरियाव जी ने किया था। नेक्स्ट हम अन्य तथ्य देख लेते हैं। रामद्वारा, इस संप्रदाय का प्रार्थना स्थल रामद्वारा कहलाता है, जहां गुरु का चित्र रखा जाता है, क्योंकि इस संप्रदाय में गुरु के महत्व पर सर्वाधिक बल दिया जाता है। रामस्नेही संप्रदाय के संत गुलाबी रंग की धोती पहनते हैं, दाढ़ी मूछ, सिर पर बाल नहीं रखते हैं, वह मूर्ति पूजा भी नहीं करते हैं। उनके लिए शाकाहारी होना आवश्यक होता है। अब हम जो है वो राजस्थान में जो शैव संप्रदाय आता है उसके ऊपर हम जो है वो पढ़ लेते हैं कि इससे रिलेटेड क्या क्या फैक्ट आ जाते हैं। शैव संप्रदाय, शैव संप्रदाय भगवान शिव या शिव के अवतारों की आराधना करने वाले शैव कहलाते हैं। शैव मत के 4 मुख्य उप संप्रदाय होते हैं, जिसमें कि शैव, पाशुपत, लकुलिस, कालदमन, कापालिक। राजस्थान में मेवाड़ राजघराना में
या हम बात कर सकते हैं कि राजस्थान में मेवाड़ राजघराना से शैव मत को मानने वाला है, यानी कि राजस्थान का जो मेवाड़ राजघराना जो है वो किस धर्म को मानने वाला है या किस संप्रदाय को मानने वाला है, तो वो शैव मत संप्रदाय को जो है वो मानने वाला है, शैव मत को मानने वाला है। तो राजस्थान में शैव संप्रदाय जो आता है उसमें भगवान शिव और शिव के अवतार की आराधना करने वाले शैव कहलाते हैं। शैव मत के 4 मुख्य उप संप्रदाय हैं, जिसमें शैव, पाशुपत, लकुलिस, कालदमन, कापालिक। मेवाड़ राजघराना शैव मत को मानने वाला है। हारित ऋषि लकुलिस संप्रदाय से संबंधित है। राजस्थान में लकुलिस संप्रदाय का प्रमुख मंदिर एकलिंग जी का मंदिर जो कैलाशपुरी उदयपुर में है। अन्य मंदिर मंडलेश्वर महादेव का मंदिर अर्थुना वासवाड़ा में है। सुंधा माता का मंदिर जालोर में है। पाशुपत संप्रदाय के संस्थापक आचार्य लकुलिस माने जाते हैं। पाशुपत संप्रदाय के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो आचार्य लकुलिस माने जाते हैं। नेक्स्ट संप्रदाय हम पढ़ लेते हैं, राजस्थान में नाथ संप्रदाय। शैव मत का ही एक नवीन रूप नाथ संप्रदाय है। राजस्थान में नाथ संप्रदाय का प्रमुख केंद्र या प्रधान पीठ महामंदिर जोधपुर में है। जोधपुर महाराजा मानसी हैं जो आयस देवनाथ के शिष्य आ जाते हैं, यानी कि वो किसके शिष्य आ जाते हैं, तो आयस देवनाथ के शिष्य थे। इन्होंने महामंदिर 84 खंभों का मंदिर का निर्माण 1872 ईस्वी में करवाया था। किसने करवाया था, तो महाराजा मानसिंह के द्वारा करवाया गया था, जो कि मारवाड़ के शासक आ जाते हैं और आयस देवनाथ के जो है वो शिष्य आ जाते हैं। आयस देवनाथ को जो इन्होंने अपना गुरु माना था। नेक्स्ट संप्रदाय के बारे में पढ़ते हैं, राजस्थान में वैष्णव संप्रदाय। भगवान विष्णु या विष्णु के अवतार की पूजा आराधना करने वाले वैष्णव कहलाते हैं। राजस्थान में वैष्णव धर्म का सर्वप्रथम उल्लेख गोसुंडी चित्तौड़गढ़ शिलालेख में मिलता है। कौन से शिलालेख में मिलता है, तो गोसुंडी चित्तौड़गढ़ का शिलालेख आ जाता है, उसमें हमें मिलता है। वैष्णव संप्रदाय के उप संप्रदाय निम्न प्रकार है, जैसे कि रामानुज संप्रदाय, वल्लभ संप्रदाय, गौड़ीय संप्रदाय, निम्बारक संप्रदाय, निष्कलंक संप्रदाय। आरएस में पूछा गया है तो ध्यान से देख लेना आप। रामानंदी, रामावत, रामानुज संप्रदाय, तो ये जो है वो राजस्थान में इसकी प्रमुख पीठ गलता जी जयपुर में है। गलता जी को उत्तर ततोदरी, राजस्थान का बनारस, छोटी काशी, गालव तीर्थ, मंकी वैली के नाम से भी जाना जाता है। राजस्थान में इस संप्रदाय का प्रारंभ कृष्ण पिहारी ने किया था गलता जी से। जयपुर के महाराजा स्वाई जयसिंह ने रामानंदी संप्रदाय को प्रश्रय दिया या आश्रय दिया था। तो जयपुर के महाराजा जयसिंह ने रामानंदी संप्रदाय को प्रश्रय दिया था। किसने प्रश्रय दिया था, जयपुर के महाराजा जयसिंह ने आश्रय दिया था। प्रश्रय देने का काम किसके द्वारा किया गया, जयपुर के महाराजा स्वाई जयसिंह के द्वारा। निम्बारक संप्रदाय, इसे सनकादी संप्रदाय या हंस संप्रदाय भी कहा जाता है, यानी कि निम्बारक संप्रदाय को क्या कहते हैं, तो इसको हंस संप्रदाय या सनकादिक संप्रदाय भी कहते हैं। राजस्थान में निम्बारक संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे आ जाती है, इस्लामाबाद अजमेर में आ जाती है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा गया है। इस्लामाबाद पीठ अजमेर की स्थापना आचार्य परशुराम जी ने करी थी। इस्लामाबाद पीठ की स्थापना किसने करी थी, आचार्य परशुराम जी ने करी थी। नेक्स्ट हमारा संप्रदाय आ जाता है वल्लभ संप्रदाय। तो वल्लभ संप्रदाय जो है इसे पुष्टि मार्गीय संप्रदाय भी कहा जाता है। राजस्थान में वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख मंदिर निम्नलिखित हैं। मथुराधीश मंदिर कोटा में वल्लभ संप्रदाय के प्रमुख पीठ है। श्रीनाथ जी का मंदिर नाथद्वारा राजसमंद में है। द्वारिकाधीश या द्वारिकीश मंदिर काकरोली राजसमंद में। गोकुल चंद व मदन मोहन मंदिर कामवन भरतपुर में। किशनगढ़ शासक सावंत सिंह नागरीदास संप्रदाय के परम भक्त थे। वल्लभ संप्रदाय की प्रधान पीठ कहाँ पे आ जाती है, नाथद्वारा राजसमंद में। नाथद्वारा मंदिर का निर्माण महाराणा राजसिंह या महाराजा राजसिंह ने करवाया था। राजसिंह के द्वारा किस मंदिर का निर्माण करवाया था, तो नाथद्वारा मंदिर का निर्माण करवाया गया था। राजस्थान में अष्टछाप कवियों का प्रमुख केंद्र नाथद्वारा था। नाथद्वारा का अन्नकूट महोत्सव प्रसिद्ध है। नाथद्वारा की पिछुई पेंटिंग जो है वो भी प्रसिद्ध है। इसके बाद नेक्स्ट हम देखते हैं कौन सा संप्रदाय है, गौड़ीय संप्रदाय है। तो गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख पीठ वृंदावन में है। गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ कहाँ पे है, तो वो वृंदावन में है। ये क्या हो गया वापस, नेक्स्ट संप्रदाय है गौड़ीय संप्रदाय। गौड़ीय संप्रदाय के प्रमुख पीठ वृंदावन में है। आमेर के शासक मानसिंह प्रथम ने वृंदावन में गोविंद देव मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने करवाया था, आमेर के शासक मानसिंह प्रथम ने। राजस्थान में गौड़ीय संप्रदाय की प्रमुख पीठ गोविंद देव जी मंदिर जयपुर में है।
इसका निर्माण स्वाई जयसिंह ने करवाया था। जयपुर से स्वाई जयसिंह ने इस संप्रदाय को सर्वाधिक प्रश्रय दिया। अन्य मंदिर गोपीनाथ जी मंदिर जयपुर में, मदन मोहन जी का मंदिर जो है वो कहाँ पे आता है, तो ये करौली में आता है। नेक्स्ट जो है वो हम कुछ मुस्लिम संत के बारे में पढ़ लेते हैं। तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी, इन्होंने नागौर के पास सुअड़ गांव नागौर को अपना केंद्र बनाकर इस्लाम का प्रचार किया था। तो शेख हमीदुद्दीन नागौरी जो थे उन्होंने नागौर के पास में एक सुअड़ गांव था, नागौर में ही आता है ये गांव, उसको अपना केंद्र बना के इस्लाम का प्रचार किया। हमीदुद्दीन नागौरी ने औरंगजेब द्वारा प्रदत्त शेख उल इस्लाम के पद को अस्वीकार कर दिया था। केवल कृषि से आजीविका या जीविका चलाते थे। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती ने इन्हें सुल्तान तारकिन सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि दी थी। भारत में अजमेर के बाद नागौर में दूसरा बड़ा उर्स हमें हमीदुद्दीन नागौरी का ही लगता है। यानी कि अगर हम देखें कि अजमेर का जो उर्स लगता है, उसके बाद में राजस्थान में जो दूसरा सबसे बड़ा उर्स लगता है वो हमीदुद्दीन नागौरी का ही लगता है। नरहड़ के हजरत शक्कर पीर, इनसे भी क्वेश्चन किया जाता है। नरहड़ के हजरत शक्कर पीर, तो इनकी दरगाह चिड़ावा झुंझुनू के पास में नरहड़ ग्राम में स्थित है। ये बागड़ के धनी के रूप में प्रसिद्ध है। जन्माष्टमी के दिन जो है वो यहाँ पे उर्स लगता है। तो यहाँ पे उर्स कब लगता है, तो जन्माष्टमी के दिन लगता है। अगले जो हैं वो कौन आ जाते हैं, तो पीर फखरुद्दीन आ जाते हैं, जिनसे बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, 2 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसमें। पीर फखरुद्दीन याद दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आराध्य पीर है। यानी कि पीर फखरुद्दीन याद जो है वो दाऊदी बोहरा संप्रदाय की आराध्य पीर है। पीर फखरुद्दीन बाबा की मज़ार माही नदी के तट पर स्थित है। गलियाकोट डूंगरपुर में इनकी दरगाह है, जो दाऊदी बोहरा संप्रदाय का प्रमुख धार्मिक स्थल है। तो ये पीर फखरुद्दीन के बारे में मैंने आपको सारी चीज़ें, सारे फैक्ट, सब कुछ जो है वो कवर करवा दिया है। तो मेरे अकॉर्डिंग मुझे नहीं लगता है कि आपका जो राजस्थान में धार्मिक आंदोलन या राजस्थान के प्रमुख संत से आपका कोई भी टॉपिक छूटा है या कुछ भी आपका क्वेश्चन कहीं से भी निकलने वाला है, तो ये मुझे नहीं लगता है। मैंने आपको ऑलमोस्ट सारी चीज़ें कवर करवा दी हैं। और इसके साथ में जो है वो अगला अपना टॉपिक होगा राजस्थान की प्रमुख शब्दावली पे देख सकते हैं, या फिर हम राजस्थान की सांस्कृतिक परंपरा व विरासत का टॉपिक जो है वो अगला लेसन या अगला टॉपिक हमारा रहने वाला है। तो अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें एंड टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करें। थैंक यू एंड बाय।